412 संविधान के बदल दो। ये कौन सा मतलब है संविधान के बदलने? उन्हीं का ताकत है। तो बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर जो संविधान लिख दिए हैं, आज तक उतने पढ़े लिखे पैदा अभी तक नहीं हुआ धरती पर, और वो बदलने की बात बोलते हैं। बहन चोद पैसा लेके प्रशासन पकड़ता है, नहीं पिए वाला के घर भी खार कर दिया, देश के नीतीश खा गया। पुलिस को भेजता है, पैसा ले करके मादर चोद छोड़ देता है। इधर कुसुमतार में है मिसरिया 50 रुपये बोतल बेचता था, वो 200 रुपये बोतल बेच रहा है। हमें बहन चोद बढ़िया बढ़िया काम में सरस्वती पूजा उसमें पी खा करके लड़ झगड़ जाता है। सबसे पहले मेरा सोशल जस्टिस जरूरी था, जो कि जहाँ मेरा मान सम्मान नहीं मिल रहा था वहाँ पर हमको जरूरी था मान सम्मान के। जब लालू जी आए, सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़े, तब जाकर के हम फिर इकोनॉमिक्स जस्टिस की दौर में आए। इसलिए सबसे प्रथम देन है लालू प्रसाद यादव जी का देन है। लालटेन जलता है, जलबे करते बे तेल के जरते तो पहले तेल देखा बे तेल के बरते शीशा उसा देवे कोई काम नहीं ओकरा, ऐसी बरते अब हवा में पुत नहीं सको है। तो की है माहौल ने? माहौल ठीक है, बीजेपी बिजनेसमैन का सरकार है। किसान के लिए कुछ नहीं करने वाला है, यही तो फूट है। बीजेपी बिजनेसमैन को बढ़ावा देता है, किसान मजदूर का कोई काम नहीं करता है। किसान मजदूर को देखने वाला है तो वो कांग्रेस। नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद, आप देख रहे हैं BH न्यूज। अभी हम हैं मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के ग्राउंड जीरो पर। जैसा कि आपको हमने जो बताया था कि मुंगेर लोकसभा का जो है आपको ग्राउंड जीरो दिखाने का काम करेंगे, और दिखा भी रहे हैं। इसी क्रम में जो है आज फिर हम जनता के बीच आए हैं। क्या नाम हो? मेरा नाम कृष्णदेव यादव है। तो की है कई माहौल इस बार माहौल है अशोक महतो के पत्नी जो अनीता देवी है, राजद के उम्मीदवार, उन्हीं के पक्ष में पूरे मुंगेर लोकसभा के वोट देने के पक्ष में है। तो यादव जी को इसीलिए तो वो RJD के वोट? जी नहीं, यादव की बात नहीं, यहाँ जात पात की कोई बातें नहीं, यहाँ एक जमात की बात है। राजद एक जमात की पार्टी है, इसमें जात पात कोई होता ही नहीं है। अगर जात पात होता तो हम यादवों का ही टिकट मिलता और यादव के हम वोट देते, लेकिन जात पात है नहीं। अशोक महतो की बात यहाँ मैं कह रहा हूँ, अनीता देवी अशोक महतो की पत्नी है, हम लोग उसी के पक्ष में है, जात पात की बात कोई नहीं है। एक बात सुनिए, यादव के बारे में कहा जाता है कि यादव सीधे ऊपर देखता है, टिकट किसको मिले नहीं मिले उसको कोई मतलब नहीं है, ऊपर में सिर्फ तेजस्वी यादव को रहना चाहिए, लालू यादव को रहना चाहिए। ऐसा बात है कि? ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि लालू यादव और तेजस्वी यादव जो है यह सामाजिक न्याय का एक धरोहर है। सन 90 में जब इनको सरकार बना था तो इन्होंने मंडल कमीशन की जब लड़ाई हुई थी, तो उसी लड़ाई में हम लोग को आरक्षण प्राप्त हुआ, और अंबेडकर साहब को नाम कोई नहीं जानते थे, तो अंबेडकर साहब का नाम जो निखरा तो वही लालू प्रसाद यादव का देन है। उसी समय लालू यादव ने चौक चौराहे पर अंबेडकर बाबा साहब को अनावरण करके सब जगह मूर्ति बैठाए। आज सभी लोग इनका नाम जान रहे हैं, और सामाजिक न्याय का धरोहर अगर कोई है देश में तो उनका नाम लालू प्रसाद यादव जी है। अच्छा, ये जातीय जनगणना जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ थे, तो ये जातीय जनगणना जो हुआ है उससे कोई फायदा मिलेगा? फायदा पूरा मिलेगा। जातीय जनगणना के पहले अंधकार में लोग जी रहा था, समझ में नहीं था कि हम कितने हैं और वो लोग कितना है, लेकिन जातीय जनगणना जो हो चुका है तो सभी को मालूम हो चुका है कि हमारी आबादी कितना है और किसका आबादी कितना है। इसलिए अगली जाति का आबादी यहाँ जो है बहुत कम है, 1% 2% है। और यादवों का कहना अगर चाहते तो सबसे बड़ी आबादी इस बिहार के अंदर अगर है तो वह यादवों का है, जिसका 14 से 14 प्लस पॉइंट इतना पर उसका है। एक बार बताइए, ठीक है आप तो बता दिए, लेकिन एक बार कहा जाता है कि यादव के बारे में कि यादव के साथ दूसरा कास्ट जो है डर से नहीं जुड़ता। देखिए वैसी कोई बात नहीं है, वैसी कोई बात नहीं, भड़काऊ बात है। ये लोग बाहर में पैदा करते हैं, वैसा कोई जात, यादव एक ऐसा जात है जिससे सबको स्नेह और सबको प्यार मिलता है, और सबको स्नेह और सबको प्यारी देते हैं। कहता है यादव मनकड़र होता है ना, मनकड़र नहीं है, एकदम बिल्कुल नरम जात होता है, बिल्कुल नरम जात है। सभी को भैया दादा चाचा काका सबको कहते हैं, किसी को रे नहीं कहते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते हैं। एक जो ये सब राजनीति के तहत बोलता है कि ज्यादा मनकड़र है, इसको तोड़ना फोड़ना, अगली जाति का ये सब साजिश है जो कि तोड़ फोड़ करके इसको बाकाबा में ले जा करके अपने पक्ष में ले जाता है। लेकिन ज्यादा भी एकदम मुलायम जाता है, सबको भाईचारे के समान मानता है और सबसे मिलजुल। ललन सिंह जो यहाँ से सांसद रहे हैं वो कैसा काम किए हैं? ललन सिंह कोई काम नहीं किए हैं, इन्होंने सिर्फ जाति के लिए जो भी किए होंगे तो वह जातीय के पक्ष में किए हैं, समाज और गांव के विषय में इन्होंने कुछ नहीं किए हैं। कोई काम ही नहीं, कुछ काम नहीं। अगर सुनिए, आज तक अगर लोकसभा का चुनाव हुआ है तो ललन सिंह जब से चुनाव जीते हैं 1 रुपया यहाँ यहीं कुछ में नहीं आया है।
उनका फंड से। तो ललन सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो तो बोलते हैं कि हम हमेशा जो है क्षेत्र में रहते हैं। तो क्षेत्र में रहते हैं तो वो अपना जाति का विकास करते हैं। मतलब आपका कहना है कि वो बस अपना जाति को बस देखते हैं। बस जाति के सिवा किसी को नहीं देखते हैं। जाति के अरे सिवा एक बात सुनिए, यही गांव में अगर चापाकल कराएंगे ललन सिंह तो यहाँ सिर्फ भूमिहारे थोड़ी पानी पिएगा, सब जात पानी पिएगा। सब जात नहीं पीता है। उन्होंने उनके साथ हरिजन लोग हैं, पासवान जैसे हैं, मांझी लोग हैं, तो आप चापाकल भी आता है तो कहता है कि हम दलित को देंगे, महादलित को देंगे, उसी के नाम से आता है, उसी के टोले में जाता है। अब हम लोग पियासल अगर मर भी जाएंगे तो उस सरकार को और ललन सिंह को कोई परवाह नहीं है। जो भी मिलता है तो वो हर जने के मिलता है। हर जने को मिलता है। और थोड़ा सा हमरा बैठल रहा है तो बोल लो चाचा। हाँ। आप बताओ तुम्हारा नाम कौन सी होलो? पप्पू यादव बोलो। अरे सब यहाँ यादव जी है की अब तुम तो की है माहौल यादव जी? माहौल तो है अशोक महतो। अरे इस बार कहा जा रहा है कि अशोक महतो को दे दिया है टिकट। अशोक महतो की जो पत्नी है उसको टिकट देने से यादव सब एकदम तेजस्वी यादव को छोड़ रहा है, ऐसा बात नहीं नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। कुछ माहौल खाली बना रहा है कि माहौल सब बना रहा है खाली। तो की है कितना वोट से जीते थे यहाँ से? पूरे फूल से। फूल से फूल तो कमल के है। नहीं नहीं, वो फूल नहीं, मतलब पूरे फूल वोट से, अच्छा पूरा बहुमत से एकदम। पूरा बहुमत से जीतेंगे। और ए दुकानदार साहब आबो है आबो है अरे बताओ आबो इधर शिखर खाओगे तो की नाम होले तोहर? सुनील मिस्त्री। अरे मिस्त्री जी कौन सी माहौल है? माहौल बढ़िया है आरजेडी के। आरजेडी के का है? आरजेडी में तोरा कौन सी अच्छा लगवा? तेजस्वी? तेजस्वी जी हमरा अच्छा लगा सबसे। कौन सी है तेजस्वी जी में? की नहीं है तेजस्वी जी में? अरे मोदी जी तो पूरा दुनिया में नाम एकदम देने रहलखिन मोदी जी, हिंदुस्तान में सब कुछ दे रहलखिन है। और हमारा गांव में बहुत कुछ दे दे। अनाज नहीं मिलो? अनाज इतना मिलो कि हमरा के खेती नहीं करे पड़ो है। खेती नहीं करे पड़ो है। मतलब आपका कहना है कि अनाज से आपको कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं। कहाँ मिलवे नहीं करो है। 5 किलो में 2.5 किलो वह रख ले है। ये देवे वाला है 2.5 किलो दे, 2.5 किलो दे। मोदी जी तो को भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। खत्म कर दिलखिन। वह 2.5 किलो आधा रख लेकिन वह आधा देखिन हमरा। पेट्रोल कर देलके, खाद कर देलके। बाहर को पेट्रोल के भाव आसमान में चढ़ा दे मोदी जी। गैस सिलेंडर खाना कैसे बनाबो? हम गोइठा पर बनवाइए खाना। ऐसे ना दलखिन कहाँ? क्योंकि फ्री में सब को गैस बांटे हैं हम। कहाँ बांटलखिन है फ्री में? वो मोदी के दिलखिन फ्री में। मोदी तो मोदी के हमरा के दलखिन है नहीं। अच्छा और हमरा साथे कुछ काबू है ना? तू अन्य आखो आइए इधर आप। हाँ बैठिए। अरे सब ठीक। तुम्हारा नाम कौन सी होलो जे बताबो? मेरा नाम है ललन बोध। ललन बोध। बोध कौन जात है को जे बताबो? हम ओबीसी से आते हैं। अरे वो भी जतियन बताबो। साथी बता रहे बर्मा से आते हैं। तो वर्मा जी मतलब हको सोनार एहन है। हाँ। तो क्या है माहौल इस बार? इस बार माहौल है जो संविधान की बात करता है, बचाव की बात, हम लोग उसका समर्थन है। कौन संविधान की रक्षा की बात करता है? संविधान के रक्षा भी गठबंधन के जो चल रहे हैं सरकार, हाँ। वो है वो संविधान के बचाव की बात कर रहे हैं। और बाकी तो इसको बदलने की बात कर रहा है। जो बदलने की बात कर रहा है उसका हम समर्थन नहीं है। तो मोदी जी तो धारा 370 में बदलाव कर दलखिन है। मोदी जी तो करलखिन अबरी ओकर जितना भी मोदी जी करल के अबरी संविधान के 400 पारा संविधान के बदल दो। ये कौन सा मतलब संविधान के बदलने उन्हीं का ताकत है। तो बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर जो संविधान लिख दिए है, आज तो उतने पढ़े लिखे पैदा अभी तक नहीं हुआ धरती पर, और वो बदलने की बात बोलते हैं। बाबा साहब के बारे में आप नाम लिए बाबा साहब का, बाबा साहब के बारे में आप क्या जानते हैं? बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बताओ। बाबा साहब हमको जो हक अधिकार आज बोलने के जो हक अधिकार दिए बाबा साहब दिए, हम ऐसे से जितना भी जनता है इस जगह हम जो खड़े हैं बाबा साहब के देन है। नहीं तो हम लोग का रहने का, एक जगह बोलने का अधिकार नहीं था, एक जगह बात करने का अधिकार नहीं था, मैं हमको धन रखने का अधिकार नहीं था, शिक्षा पाने का नहीं अधिकार था। कहाँ तक पढ़ा लिखो तुम? हम पढ़े लिखे कुछ नहीं है। तो बाबा साहब के नाम हमने संगठन से जुड़े हैं, संगठन से जुड़े जो विचारधारा का अनपढ़ भी व्यक्ति रहेगा। कौन संगठन? इसका संगठन का नाम है वामसेप। अच्छा
ये वामन में श्राम का जो संगठन है, वामन में श्राम संविधान की बात बोलता है सारा, संविधान से हट के कहीं नहीं बोलता है वो। तो हमारे जो संविधान के बचाव की बात करें, हम उसका समर्थन है। आपका संगठन में जो लोग है वो किधर है? उधर जो संविधान की बात कर रहा है वो इधर है, मतलब पूरा आरजेडी की तरफ है। हाँ नहीं, जो आरजेडी तो वही तो जो संविधान की बात बोल गठबंधन तो बोला जाता है, वही संविधान की बात बोल रहा है। चाहे ये ने हमको कहना है पार्टी की बात नहीं बोल रहे, जो संविधान की सुरक्षित बात बोलता है उसका हम समर्थन है। तो जो संविधान की चर्चा चल रहा है कि संविधान के हम बचाने के लिए बात कर रहा है, गरीबी के बचाने की बात कर रहा है, महंगाई गिराने की बात कर रहा है, उसका हम समर्थन है। हम लोग के क्या लाभ मिला? मोदी जी का काम काज कैसा लगलो तोरा 10 साल रहल? मोदी जी तो की गेलखिन तो जनता जानिए रहे है, वो तो अभी सरजमीन में पता चलिए जीते कि मोदी जी करोड़पति के साथ है, बड़का बड़का टाटा अंबानी के साथ है, किसान मजदूर के साथ नहीं है। यार वो तो बोलो कि हम फ्री में जो है शौचालय बना दिए हैं, राशन दे रहे हैं, गैस बांट रहे हैं फ्री। 5 किलो राशन देने से क्या समस्या को समाधान हो जाएगा? हमको शिक्षा चाहिए, शिक्षा की तो निजीकरण कर दी है और है सारा चीजें की सारा ठेकेदारी लगा दी है, सरकारी चीज ठेकेदारी लगाया जाता है। तो ठेकेदारी लग जाएगा तो कल के डेट में ठेकेदार के मन को 10,000 में खटेगा, हम लोग बाल बच्चे को पढ़ा लिखाएंगे घास खास पाएंगे। जहाँ हमको 40,000 की नौकरी है, 10,000 में अगर खटेंगे तो फिर बाल बच्चे को पढ़ाएंगे। नीतीश कुमार के बारे में क्यों सोचो तुम? नीतीश कुमार तो इधर आए थे, तो इधर से बोलते जनगणना करवाए थे, लेकिन अभी पलटी मार रहे। तो कोई मतलब है कि जो आपने वादा किए थे, ये कि यहाँ के बिहार की बात की, दारू छोड़ा देंगे, बिहार के जो बात किए थे कि हम नौकरी दिलवाएंगे, तो आप जो वादा किए तो वादा पूरा करना चाहिए। तो भाग रहे का फील्ड छोड़ के? तो नीतीश कुमार ने जाति जनगणना करवाए, लेकिन अभी जब देने की बारी आया, जो नहीं वादा किए थे यहाँ का जनता, बिहार में जनता की बात, तो फिर यहाँ फील्ड क्यों छोड़े? तेजस्वी यादव जो नौकरी दे रहा है वो अच्छा जमीन पर दिखाई दे रहा है? हाँ, वो सही काम किए हैं। अरे जमीन पर माहौल दिखाई दे रहा है। जमीन पर माहौल देखो, वही तो कारण है कि जब जाति जनगणना करवाए उसी से पता चला गया जो दिए है नौकरी, माहौल पता चल रहा है कि ये करेंगे काम। जो कह के भागता है तो भाई तो भागने दीजिए उनको। और कोई बोलिएगा? हाँ नहीं बैठले रहो, क्या नाम है? थोड़ा सा बैठ जाओ। नीतीश कुमार ने इतना चुतिया वाला काम किया कि दारू वाला बिहार में छोड़ा देंगे। 50 रुपए बोतल आदमी पीता था, वो अभी 200 रुपए बोतल पी रहा है। घर के गेहूं गल्ला बाल बुतरू कुल बेच के परक गया है। प्रशासन को मन बढ़ा दिया है, बहन चोद पैसा लेके प्रशासन पकड़ता है नहीं पिए वाला के, घर भी खार कर दिया। देश के नीतीश खा गया। तो नीतीश कुमार दारू बंद कर के तो अच्छा नहीं जी? कहाँ बंद किया? कैसे बंद निकल के? पहले रोड पर दुनिया भर भट्टी भर दारू पहले रोड पर पी के पड़ल रहा था, अब तो कम से कम घर के पीता है ना। अभी भी पी रहा है। पुलिस को भेजता है, पैसा ले करके मारा छोड़ देता है। इधर कुसुमतार में है मिसरिया, 50 रुपये बोतल बेचता था, वो 200 रुपये बोतल बेच रहा है। हम बहन चो बढ़िया बढ़िया काम में सरस्वती पूजा उसमें पी खा करके लड़ झगड़ जाता है। हम दारू पीते हैं, पहले पीते थे, लेकिन महंगा कर दिया, तब कम किए, छोड़े हैं। कितना दिन में तो पियो? 8 दिन में 1 दिन। अरे पुलिस पकड़ लो तो? नहीं पकड़ा तो पुलिस ना था, पुलिस आइए नहीं रहा। तो मोदी जी का काम काज कैसा लगा? मोदी जी एको काम सही नहीं किया, बिल्कुल देश के खा गया। अरे शौचालय दे रखी है, कुछ नहीं दिया, वो खाली वो हवा बनाया कि यह देंगे वह देंगे, लौड़ा देंगे, लहसुन देंगे। तो देश को खा गया, अबरी आएगा तब खा जाएगा। और तेजस्वी यादव ये ठीक है। कौन चीज ठीक है? खाली ठीक सब है? कुछ से ठीक है। कौन चीज लगलो ओकरा में ठीक? एकरा में ठीक लगा कि युवक नेता है, इसको भी जिता करके देखेंगे कैसा काम करता है। और धान तो किसान रोपता है जड़ फेर, मंसूरी नहीं होता है तो पलंग तोड़ लगाता है, पलंग तोड़ नहीं होता है सीता लगाता है, गेहूं ललका नहीं हुआ तो श्रीमान लगाता है। इसे जड़ फेर करना जरूरी है। तो अब रे जीतते एकदम 2 लाख वोट से लालटेन छाप जिंदाबाद। वो खाली यादव वोट बाद वो है, अबरी कौन जाते फूल दे रहा लीजिए मांझी लोग बोला किधर गया और मतलब उसको भाग गया। चलो और उन्हें है कुछ हाँ सभी लोग दे रहा है सब। बोलबो कौन जी नाम होले चचा तोर? तो की है माहौल चचा ने?
माहौल तो आरजेडी पार्टी से हट के आप हट के जो है माहौल जमीन पर क्या देख रहे हैं? जमीन पर माहौल है कि आरजेडी को वोट पाते हैं विशेष रूप से। इसमें क्यों, मतलब जो अशोक महतो को आरजेडी जो टिकट दिया, अशोक महतो की पत्नी को, कुमारी अनीता को, तो उससे जो है क्या लग रहा है कि जो बैकवर्ड है वो एकजुट हो रहा है? हाँ, लगभग सभी बैकवर्ड एकजुट हो रहे हैं। जैसे आज से पहले 90 के दशक के पीछे जब हम जाते हैं तो हमारे साथ क्या हो रहा था वो तो वही सब जानते हैं। आज नीतीश कुमार जंगल राज जंगल राज जंगल राज बार बार कहते हैं, लेकिन 90 के सब पूर्व कौन सा राज था उस बात को जानते हैं। जब लालू प्रसाद आए सत्ता में तब से हम बेगवटों को बोलने का अधिकार दिए। अच्छा, एक बात कम से कम बोलने का तो अधिकार दिए। बोलने का अधिकार दिए तो ये सबसे बड़ा अधिकार है। कोई कहता है कि लालू प्रसाद क्या दिए, हम पूछते हैं कि लालू प्रसाद क्या नहीं दिए। उन्होंने सब कुछ दिया। आज 90 के पहले का जो दशक था, खाटी पर से लोग उठा देते थे, वह तो अब वो बात तो अब नहीं रही। वह बात अब रही, वह बात अब नहीं रही। मतलब इसलिए जब भी आपका कहना है कि शोषण अब कम से कम नहीं होता है। शोषण तो नहीं होता। अगर शोषण नहीं हो रहा है तो इसका सबसे बड़ा इसमें योगदान है लालू यादव का। लालू प्रसाद ही एक ऐसे नेता हैं जो कि हमें शोषण से मुक्ति दिलाए, और मुक्ति दिलाने वाले कोई नहीं थे। अच्छा, ये क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार तो 2005 में मुख्यमंत्री बने? नहीं, नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बने, लेकिन आज भी जब वो वोट मांगते हैं तो 2005 से पहले क्या होता था उस पर वोट मांग रहे हैं कि जंगल राज था। वो अपने काम पर तो कम से कम 20 साल वो मुख्यमंत्री, अपने काम पर उनको वोट मांगना चाहिए काम था। पर वोट मांगना चाहिए था। तो ये इसका बात को कह करके वोट क्यों नहीं मांगते कि हमने इतना पलटी मारा। उसको कहना था, ये चाहिए था कि मैंने इतना पलटी मारा। बिहार में दो दौर आया, एक नीतीश कुमार का दौर था, एक लालू प्रसाद यादव जी का दौर था। लालू प्रसाद यादव जी भी सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़े। सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ते हुए हम लोग फिर आए इकोनॉमिक्स जस्टिस पर, ठीक है। इसलिए सबसे पहले मेरा सोशल जस्टिस जरूरी था, जो कि जहां मेरा मान सम्मान नहीं मिल रहा था वहां पर हमको जरूरी था मान सम्मान के। जब लालू जी आए, सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़े, तब जाकर के हम फिर इकोनॉमिक्स जस्टिस की दौर में आए। इसलिए सबसे प्रथम देन है लालू प्रसाद यादव जी का देन है, जो कि सोशल जस्टिस की लड़ाई बोल रहे हैं सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय की लड़ाई लालू प्रसाद यादव लड़े। हाँ, लेकिन जो है बैकवर्ड जो है अभी उस बात को तो भूल गया है। बैकवर्ड भूल गया, भूल जाने दीजिए, उससे क्या है। लेकिन फिर भी तो आज हमको दिलाना है, हम लोग को जैसे भी दिलाना है। गांव में रह के, समाज में रह, यही तो फूट के कारण, यही तो लालू यादव जी के सत्ता जाने का कारण है। अच्छा, अगर लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय अगर इतना ही मजबूत रहता तो बिहार में तो बैकवर्ड में ओबीसी कितना परसेंट है, एसटी एससी कितना परसेंट है, लालू यादव का सत्ता तो बरकरार रहना चाहिए। लेकिन समय के साथ जो लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय का जो काम किए थे वो तो धीरे धीरे जो है खत्म हुआ। कहने का मतलब इकोनॉमिक्स जस्टिस आया। बहुत अच्छी बात आप बोले कि इकोनॉमिक्स जस्टिस आया। इकोनॉमिक्स जस्टिस आने के बाद फिर अभी जो बढ़ गया, बेरोजगार बढ़ गया। अभी भी हमारे पार्टी के आदमी जो भी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कहना है, अभी जो बेरोजगार बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गया, भ्रष्टाचारी बढ़ गया, अभी भी एजेंडा है कि हमको इस चीज को हटाना है। तो अभी भी तो हम इस दौर पर लड़ेंगे। अच्छा, तेजस्वी हम आप तो ना तो लालू प्रसाद यादव जी को काम देखेंगे, ना तो नीतीश कुमार के काम को देखेंगे। हम देखेंगे नया काम, नया वर्जन देखेंगे कि नया वर्जन में क्या है। नया वर्जन में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, भ्रष्टाचारी ज्यादा है, उसको हम लोग खत्म करना चाहते हैं। हम लोग जो तेजस्वी यादव जो 17 महीना में 5 लाख रोजगार दिया है, उसको लेकर जमीन पर क्या माहौल है? उसी लेकर के तो माहौल है। तेजस्वी यादव 2020 को जब चुनाव हुआ था, वो बोले थे कि जब हमारे सरकार बिहार में बनेगी तब उस समय हम 10 लाख नौकरी देंगे। ठीक, इसके ऑपोजिशन के पार्टी बोला कि हम 19 लाख नौकरी देंगे। इस पर मीडिया वाले भी उनके मैंने मजाक भी उड़ाया कि आप 19 लाख लाइएगा कहाँ से। पहले तो बोला था कि नौकरी है नहीं, तो मीडिया वाला फिर उसको मजाक उड़ाया उस पार्टी के नेता को कि आप नौकरी लाइएगा कहाँ से। तेजस्वी को भी बोला गया था ये बात कि आप 10 लाख लाइएगा कहाँ से। तेजस्वी यादव अपना गिनती गिन के बता दिए थे कि इस चीज में वैकेंसी खाली है, हम रोजगार देंगे। इस एजेंडा को जब तेजस्वी यादव जी कहें, इसी एजेंडा को मतलब आपका कहना जो तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा में जो वादा किया था, वो अपने वादा को पूरा किए, जितना भी समय तक जितना भी वो अधूरा रह गया, आप पूरा करेंगे यदि आएंगे उनका सरकार तब। वो तो 17 महीना में लगभग कर दिए हैं। अच्छा, अब तो की है माहौल चचा ने? ठीक है, हमरा के ठीक है। अरे आबो ने थोड़ा सा हो ने तो है। अरे तो ही अरे हो ने जा तो ए जाबो आओ ना कैमरा सामने कौन थोड़ा सा नहीं वो तबे उन्हें तो बोलो अपना पर सबसे ज्यादा कौन पार्टी का वो को
पाटीदार है, लालटेन वाला सब चल रहे हैं। यह अशोक मतलब सबसे ज्यादा यहाँ ललटेन में लागू और है। यहाँ जो वह चल रहे हैं। ताबरे की लोग अशोक महतो जितने लालटेन जीती जलता हो, है यहाँ से। जीती। अरे लालटेन जलता है। जलबे करते बे तेल के जरते तो पहले जरूर तेल देखा बे तेल के बरते शीशा उसा देवे कोई काम नहीं ओकरा ऐसी बरते अब हवा में बुत नहीं सको है। और कोई बोलिएगा। आइए कौन है तो की है माहौल ने। माहौल ठीक है, बीजेपी बिजनेसमैन का सरकार है। हाँ। किसान के लिए कुछ नहीं करने वाला है, यही तो फूट है। बीजेपी बिजनेसमैन को बढ़ावा देता है, किसान मजदूर का कोई काम नहीं करता है। किसान मजदूर को देखने वाला है तो वो कांग्रेस, इसके बाद कोई नहीं। तो मोदी जी तो कोकी मोदी जी कुछ नहीं, किसान और मजदूर को, निचला वर्ग को देखने वाले कुछ नहीं है। सीधा बिजनेसमैन का सरकार है। तो अब यहाँ से लालटेन चलेगा। हाँ एकदम भरपूर। कौन की अशोक महतो यहाँ से, अशोक लीड महतो होगा, की जो पत्नी यहाँ चुनाव लड़ रही है, की लग रहा है? कुमारी अनीता लीड कर जाएंगे कितना वोट से? कम से कम 2 लाख से प्लस। यहाँ तो कोकी की ललन सिंह एकदम डॉक्टर है। ललन सिंह डॉक्टर है तो वही तो गढ़ करेगा, वही गढ़ करेगा। अब कंपाउंडर बन जाएंगे। ललन सिंह का कहना है कि यहाँ से कोई मैया का लाल हराने वाला नहीं है। देखिए समय का इंतजार कीजिए, नाम अनीता देवी। समय का इंतजार है। ललन सिंह कहते हैं कि मुंगेर में घास फूस से लेके बरगद के पेड़ तक का जानकारी है उनको। ऐसा कोई बात नहीं है। एक एक कार्यकर्ता के नाम को जो है वो हाथ पर गिना रहे हैं। नहीं नहीं वैसा कोई बात नहीं है। ललन सिंह यहाँ कभी आए हैं 10 साल जो अभी है? नहीं, हुल्की मारने के लिए नहीं आने, कुछ काम दिया है। मतलब आपका कहना है कि बैकवर्ड के गांव में वो अबे नहीं कहीं करते। भी नहीं करते हैं, बस ललन सिंह का कोई स्कीम नहीं है। वो फॉरवर्ड का काम देखते हैं सिर्फ। और हम देखें उनका स्कीम भरा हुआ है फॉरवर्ड का काम देखते हैं सिर्फ। फॉरवर्ड गांव में। ये था लोगों का जो है राय मुंगेर लोकसभा के ग्राउंड जीरो पर। इसे ही जो है आपको प्रत्येक वीडियो में जो है ग्राउंड जीरो पर लोगों का क्या राय है, जो समाज के अंतिम तबके के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, माहौल क्या है उनके बीच में, आपको हम बताने का काम करेंगे। जब तक आप देखते रहिए BH न्यूज। मेरा नाम था इंजीनियर अरविंद। धन्यवाद।